12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, और अब एक और अहम राजनीतिक खबर आपको बताते हैं। ये राजस्थान से खबर है, बात वसुंधरा राजे से जुड़ी हुई है, जिनका दर्द एक कार्यक्रम के दौरान छलक गया। वसुंधरा राजे ने इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह दिया। बोली कि वफा का वो दौर अलग था, आज तो लोग उस जिसकी उंगली पहले पकड़ते हैं फिर उसी को काटने की कोशिश करते हैं, जिसको पकड़कर उन्होंने चलना सीखा होता है। सुनिए। वफा का वो दौर अलग था, तब लोग किसी के किए हुए काम को और अच्छे काम को माना करते थे, और कोई उपकार होता था तो उस उपकार को भी अच्छी तरह से समझते थे और उसको भी माना करते थे। लेकिन आज आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। लोग उसी उंगली को पहले काटने की कोशिश करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखेगी। सुना आपने वसुंधरा राजे को, ऐसे में वफा पर बोली वसुंधरा। सियासी दर्द बहुत गहरा लग रहा है वसुंधरा राजे का। किसकी ओर निशाना साध रही थी शुक्ला जी? देखिए, संघ प्रमुख मोहन जी की टिप्पणी के बाद आप देखेंगे कि लगातार कहीं ना कहीं से आवाज़ उभरना शुरू हुई है। पिछले 10 साल में आपने भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके के विरोधी कहना चाहिए कि बातें मुखरित होती नहीं देखी थी। जहाँ तक वसुंधरा जी की बात है तो ये सच्चाई है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने और सत्ता तक पहुँचाने में वसुंधरा जी का महत्वपूर्ण योगदान था। उसी तरह से मध्य प्रदेश में उमा भारती का भी था। अब वसुंधरा जी का एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट था कि वो वहाँ पे जातिगत मैनेजमेंट करने की कहना चाहिए बहुत खूबसूरती से करके चलती थी। जाट, गुज्जर और राजपूत, और ये जो आपका गोलबंदी थी वही गोलबंदी भारतीय जनता पार्टी को राज्य में भी और वही गोलबंदी लोकसभा चुनाव भी जिताती थी। आप देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी वहाँ सारी सीटें जीती। इस बार 11 सीटें क्यों हारी? इसलिए हारी कि प्रबंधन कमज़ोर था। जाट नाराज था कि राजपूत हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, और राजपूत नाराज था कि जाट हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। उसमें वसुंधरा राजे कहाँ थी? वसुंधरा राजे पूरी तरह से किनारे थी। एक बड़ी जानकारी मैं दे दूं कि जब वसुंधरा राजे वहाँ पे एक्टिव नहीं थी तो उसमें 2 घटनाएं हुई। एक घटना हुई कि उनका कार्यक्रम लगाया गया चुनावी दौरे के लिए, और बाद में लगातार कैंसिल किया गया, तो वो दतिया चली गई। अब दतिया में वसुंधरा राजे को मनाने के लिए किसको भेजा गया? विजया रहाटकर और विनय सहस्त्रबुद्धे को। अब वसुंधरा जी क्या विजया रहाटकर अब विनय सहस्त्रबुद्धे जी के मनाने पे आएंगी? मतलब कहीं ना कहीं उनके मन को लगातार ठेस पहुंची है, और वो ठेस अब शब्दों में बाहर आ रही है। ये जो बार बार एक बात आ रही है कि बीजेपी जो हार की समीक्षा कर रही है उसमें भीतरघात की बात सामने निकल कर आ रही है, तो वो भीतरघात के तौर पर उसमें क्या इस दर्द को अनदेखा किया जा रहा है जो बहुत से नेताओं ने महसूस किया, खासतौर से वरिष्ठ नेताओं ने, कि उनको किनारे लगा दिया गया? ये एंगल भी है, मिस हो रहा है। देखिए, बड़ा दिलचस्प है। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों पड़ोसी राज्य हैं, और दोनों में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में रही। 2019 में वहाँ 25 की 25 सीटें जीती थी, और मध्य प्रदेश में 29 में 28 जीती थी। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह किनारे लगाए गए जी, 150-160 सीटें जिता के लाए। लाडली बहना स्कीम के तहत सब कुछ हुआ, लेकिन किनारे लगा दिए। सीएम नहीं बनाया, और वसुंधरा जी भी किनारे लगा दी गई। लेकिन राजस्थान में 11 सीटें बीजेपी हार जाती है, और मध्य प्रदेश में 28 + 1 29 सीटें जीत जाती है, और शिवराज सिंह चौहान खुद 7 लाख से ज़्यादा वोटों जीतते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक राजनीति का एक बड़ा परिणाम है ये, क्योंकि वसुंधरा जी का जो दर्द छलका है, ये दर्द खाली छलका ही नहीं है, ये चुनाव नतीजों ने भी बता दिया है कि वसुंधरा जी के राजनीति में वहाँ मुख्य धारा में न होने का मतलब क्या है। शिवराज सिंह चौहान शायद वसुंधरा राजे की राह पर नहीं चले, उन्होंने अपना चुनाव लड़ा और अपनी पार्टी के लिए उस तरह से काम किया जैसे कि मुख्यमंत्री रहते हुए करते, और भाजपा वहाँ जीती। लेकिन वसुंधरा जी ने अपने को सीमित कर लिया था सिर्फ अपने बेटे की चुनाव क्षेत्र तक। ठीक है, और पूरे राजस्थान ये उन्हें कर दिया गया था, ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल।